हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया वो क्या रहता है। तो जैसे काफी बच्चे हैं जो अब 2024 का क्या बोर्ड एग्जाम देंगे, अब उनके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन चल रहा है कि जो पासिंग क्राइटेरिया वो क्या रहेगा, वो 33% होगा या 35% होगा। तो ये क्वेश्चन कई बच्चों के माइंड में आता है। तो आज के इस वीडियो में जो आपका डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि जो 33% है वो आपका क्राइटेरिया मांगा जाता है 10th क्लास के लिए। अगर आप आईसीएससी बोर्ड में हैं और 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो है 33% मांगा जाता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 35% किसके लिए होता है। तो जो 35% होता है वो होता है 12th क्लास के लिए। अगर आप 12th क्लास में हैं और आईएससी बोर्ड में हैं तो आपका मांगा जाएगा आपसे 35%। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ओवरऑल तुमको क्या है 33% लाना होगा। लेकिन इसके साथ में एक ट्विस्ट है, वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। ट्विस्ट ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में पास होना मस्ट है। इंग्लिश में पास होना मस्ट है। कई बार क्या होगा कि इन केस अगर तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आ जाते हैं, अगर इन केस तुम्हारे क्या है कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं और तुम फेल वगैरह हो जाते हो, तो फिर क्या होगा, तुम कंपार्टमेंट एग्जाम को देके क्या है अपने उस सब्जेक्ट का एग्जाम क्या है पास कर सकते हो। तुम कंपार्टमेंट कब दे पाओगे? कंपार्टमेंट एग्जाम तुम तब दे पाओगे जब तुम किसी अदर सब्जेक्ट में फेल होगे। तो ध्यान रखिएगा, कंपार्टमेंट एग्जाम होता है फेल वाले बच्चों के लिए। क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि जो कंपार्टमेंट रहता है वो फेल वाले बच्चों के लिए होता है। और ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के माइंड में आता है, या तो उनको डर लग रहा होता है कि भाई मेरे कितने नंबर आ पाएंगे, या फिर वो जो है जानना चाहते हैं बस एज अ इंफॉर्मेशन। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप इंग्लिश में फेल हो गए तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या है फेल हो जाएगा। तो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश में फेल बिल्कुल नहीं होना है। और अगर इन केस किसी अदर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा कंपार्टमेंट एग्जाम का, उसको देकर तुम क्या है अपने इस एग्जाम को पास कर सकते हो। और अगर इसके रिगार्डिंग तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता हूँ। और साथ ही साथ एक चीज और बताऊंगा तुम्हारे लिए, गुड न्यूज। गुड न्यूज ये बता रहा हूँ तुमको कि जो ये तुम्हारा आईसीएससी बोर्ड है, इसमें जो बच्चे हैं वो फेल नहीं होते हैं। बहुत ही रेयर केस में फेल होते हैं। वही बच्चे फेल होते हैं या तो जिसने एग्जाम नहीं दिया है या जिनके मार्क्स बहुत कम ही आ रहे हैं। अब ये बताओ, तुम्हारा 80 का पेपर होगा थ्योरी, अब उसमें तुम क्या है कुछ मार्क्स भी ना लेके आ पाओ तो फिर तुम्हारा पढ़ना बेकार है। अब कुछ तो मार्क्स तुमको लाना पड़ेगा। तुम एक दो नंबर लाओगे तो कैसे पास होगे? तो एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स लेके आओ। उसको अगर तुम लेके आओ तो तुम पास हो जाओगे, अदरवाइज क्या पास फिर नहीं हो पाओगे। और अगर इन केस तुम अगर फेल वगैरह भी हो जाते हो तो उसके बाद भी आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं कंपार्टमेंट के अलावा भी। सेम ईयर में भी आप 10th पास कर सकते हो। कई बच्चों को यह अभी तक पता भी नहीं होगा कि सेम ईयर में कैसे 10th पास कर सकते हैं। अगर इन केस कोई ऐसा बच्चा है जिसका इन केस कंपार्टमेंट लग गया, वो फेल हो गया था कि सब्जेक्ट में, कंपार्टमेंट में भी वो फेल हो गया, अगर ऐसा हो जाता है तो उसके पास जो लास्ट ऑप्शन होता है सेम ईयर में पास करने का, वो होता है एनआईओएस बोर्ड। वो बच्चा क्या कर सकता है, एनआईओएस बोर्ड से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिर से पेपर क्या दे सकता है। और उसके लिए होता है ऑन डिमांड एग्जाम। क्या होता है? ऑन डिमांड एग्जाम। तो ऑन डिमांड एग्जाम को कंडक्ट करवा के वो क्या कर सकता है, अपना 10th का जो मार्कशीट है वो उसी साल ले सकता है और 10th में पास हो सकता है। लेकिन उसके लिए तुमको कहीं ना कहीं एनआईओएस बोर्ड के सिलेबस को उस समय क्या पढ़ना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 2023 में फेल हो गया फॉर एग्जाम्पल, और उसका कंपार्टमेंट में वो फिर से फेल हो गया। अब वो क्या करना चाहता है कि भाई वो चाहता है कि वो जो क्या करे वो उसी साल पास हो जाए। तो वो क्या करेगा, एनआईओएस बोर्ड का जो ऑन डिमांड एग्जाम है उसको देगा और उसके थ्रू वो क्या है पास हो पाएगा। अगर किसी भी बच्चे को एनआईओएस बोर्ड की कंप्लीट डिटेल जानना है तो वो क्या करे, हमारे दूसरे चैनल पे जाए। जो हमारा दूसरा चैनल है उसका नाम है ट्यूशन वाला JEE, ट्यूशन वाला JEE। इस चैनल पर जाके वो क्या करे, प्लेलिस्ट में जाए तो उसको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एनआईओएस बोर्ड।
उसको एक प्लेलिस्ट मिलेगी NIOS बोर्ड। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर वो क्या है, NIOS बोर्ड की भी इंफॉर्मेशन क्या है, अच्छे से ले सकता है। तो ओवरऑल तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखो कि भाई फेल ही क्यों होना है, फेल होने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा पढ़ लो, पास हो जाओगे आराम से, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर क्या करें, प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, सिविक्स की, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस को देखें और अपने मार्क्स को इंप्रूव करें। और वन शॉट लेक्चर में सारी क्लासेस तुमको प्रोवाइड की गई हैं, तो बहुत ही कम टाइम में सारे लेक्चर को देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।